मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि कई तरह की जानकारियाँ जो कि आपके विषय वस्तु के अलावा आज हम एक विषय उठाए हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ जो तस्वीरों में दिख रहा है कि नए संसद भवन का डिजाइन कैसे किया गया है। जैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन को हरी झंडी दे दी है और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संसद भवन को भूमि पूजन भी कर चुके हैं। इस नई संसद भवन को बनाने में 971 करोड़ रुपये खर्च होने की भी संभावना आपको दिखेगा और करोड़ों रुपये की वास्तु के खर्च भी इसमें होने की संभावनाएं हैं। इस संसद भवन के डिजाइन को देखने के बाद कुछ लोग इसे अमेरिका के पेंटागन की नकल बता रहे हैं, पर आपको इस बात को देखने के साथ साथ यह बात भली भांति समझने की ज़रूरत है कि यह संसद भवन जो है, इसको आपको इस बात को जानकर बड़ी ही हैरानी हो सकती है कि यह संसद भवन मध्य प्रदेश की स्थिति को, यानी मध्य प्रदेश के विदिशा के त्रिभुजाकार विजय मंदिर से हूबहू देखने के लिए आपको मिलेगा। विजय मंदिर जो विदिशा में है, इसे ऊंचे बेस को देखने से लगता है कि इस तरह के संसद भवन जैसे यहाँ आकृति देख रहे हैं कि विदिशा का जो यह मंदिर है, इस मंदिर के स्थिति को आप देख सकते हैं कि जैसे इतिहासकारों के माध्यम से अगर कहा जाए तो इस मंदिर को देश के विशालतम मंदिरों में ही गिना जाता है। और इस इतनी विशाल मंदिर है कि जिस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था, यानी चालुक्य वंश के राजा द्वारा यह विदिशा विजय जब किया गया तो विदिशा विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए, जहाँ पर अगर हम कहें तो भेली स्वामिन, जिसे हम सूर्य की मंदिर कह सकते हैं, भेली स्वामिन का मंदिर अर्थात सूर्य का मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। और इस मंदिर को चालुक्य वंश अपने सूर्यवंशी अपने आप को खुद ही मानते थे। और फिर 10वीं और 11वीं शताब्दी के अनुसार अगर हम देखते हैं कि परमार वंश के द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। आप इसमें और भी कुछ ऐसे तस्वीरों को देखेंगे जिस तस्वीरों को देखने से आपको यह बिल्कुल आभास हो जाएगा, जो आपके सामने तस्वीर प्रस्तुत किए गए हैं, इस तस्वीरों को देखने से यह बिल्कुल आपको पता चलेगा कि आखिर में यह विजय मंदिर जो है देश के प्रमुख धरोहरों में से एक माना जा सकता है या माना जाता है। और यहाँ श्रद्धालु जो हैं, श्रद्धालुओं के द्वारा समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी होते रहा है। लेकिन अभी हम पुरातत्व की बात करते हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण के यह संरक्षण में चला गया है। जिस मंदिर की ऊंचाई अगर हम समझते हैं तो 100 फीट लगभग यह माना जा सकता है, तथा यहाँ आधा मील की दूरी से बना हुआ है। यह मंदिर के अवशेष से ही पता चलता है कि एक खजुराहो मंदिर जो है, जो विश्वविख्यात मंदिर कह सकते हैं, भारत का सबसे विशाल मंदिर, उस खजुराहो से भी आकार में यह बड़ा नज़र आता है। तो इस तरह से आप दोनों की तुलना करेंगे कि जो संसद भवन का आकृति है और यहाँ जो विदिशा का मंदिर है, दोनों तस्वीरों को यहाँ देखेंगे। दोनों तस्वीरों को देखने से ही आपको साफ आभास हो जाता है कि जो ASI को मंदिर के पास किए जा रहे खनन के दौरान कई प्रकार के कीर्तिमान भी यहाँ प्राप्त हुए हैं, जो मनुष्य और सिंहों के मुख की आकृति के समान यह नज़र आता है। और यहाँ पत्थर को उकेर कर नक्काशी भी की जाती है और बेल बट्टे बनाए भी जाते हैं। इस तरह से जिसे हम कीर्तिमान भी कह सकते हैं, इस कीर्तिमान को विदिशा में प्रदर्शन के लिए अगर हम कहें तो उसे ले जाने का काम भी किया जा चुका है। इसके साथ ही ASI को यहाँ खुदाई के जो अवशेष है, दक्षिण भाग के द्वार की विशाल चौखट भी मिली है, जिस पर शंख के साथ साथ यहाँ देवी देवताओं की बात करें, देवी देवताओं का जिक्र करते हैं तो देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी उसमें मिली हुई है। इस तरह से आधुनिक जो संसद भवन की बात आप देखेंगे, आधुनिक संसद भवन जो है, जिसकी तस्वीर आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि आधुनिक संसद भवन, यह संसद भवन आधुनिक रूप से जो अभी जिस पे कार्यक्रम चलता है, इसके बारे में अगर हम समझते हैं तो फिर पुराने संसद भवन से तुलना करेंगे। जैसे देश की वर्तमान जो संसद है, इस संसद भवन का डिजाइन भी मध्य प्रदेश के जो मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर जैसा ही है, जो विदिशा जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविड लुटियंस ने इसका डिजाइन किया हुआ था, जो आधुनिक संसद भवन देख रहे हैं। और फिर वहीं एक नए संसद भवन का निर्माण भी मध्य प्रदेश के जो विजय मंदिर की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसी से मिलता जुलता भी एक स्वरूप है। इस मंदिर को कई बार यहाँ तोड़े और लूटने का काम किए गए। मोहम्मद गोरी के गुलाम जो अल्तमस के नाम आप सुने हैं इतिहासों में, उससे लेकर औरंगजेब तक के क्रूर शासकों के द्वारा यह मंदिर हमेशा उन ऐसे शासकों के शिकार होते रहे हैं। लेकिन बार बार इसका पुनर्निर्माण भी होते रहा है। और बार बार पुनर्निर्माण होने के साथ साथ इस विजय मंदिर के पीछे चार मीनार जो दिखाई देता है, आप देखेंगे ध्यान से, जो एक
एक मस्जिद के स्वरूप के बाद से ये बनवाया गया एक मंदिर है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ आज के जो संसद भवन है और पुराने संसद भवन के स्थितियों को, तो आपको इस